बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ायक़ा पकवान 786 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को भरपूर सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और शाद आबाद रखे। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं मिर्च पकौड़ा। ठीक है, इसके लिए मैंने देखें 1 पाव मिर्चें ले ली हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम घोल तैयार करेंगे जिसमें हम मिर्चें डिप करके डालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चले चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। चलें, देखिए यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। अब बेसन में हम मिलाएंगे मसाले। मसाले इतने ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हम मिर्चों पर इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है पिसी हुई मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं ताकि जब मिर्चों पर इसकी कोटिंग हो ना तो बस वो फीकी फीकी से ना लगे। ठीक है, अब हम इसमें हल्के हल्के से पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, एक गाढ़ा सा घोल। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बस इतना कि मिर्चें अच्छे से इस पर कोट हो जाए। ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाइए और इसको मिक्स करती जाइए। बेसन हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। देखिए, बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन जब हम फ्राई करेंगे तो हम इसको चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 2-3 चम्मच पानी और डालेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेसन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको तो रखते हैं साइड पे। चलें, देखिए अब हम मिर्चों को क्या करेंगे, हम इसमें एक चीरा लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसके कोने तक हमें नहीं काटना है, वरना जब हम स्टफिंग भरेंगे ना तो यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा हम इसका कोना छोड़ देंगे और इस तरह से हम इसमें देखेंगे जितने भी इसके बीज वगैरह हैं ना ये निकाल देंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं होते लेकिन निकाल दें क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग भरनी है। ये देखें, इस तरह से या किसी छोटे से चम्मच की मदद से इसको आप ऐसे निकाल लीजिए। सारी मिर्चें ऐसे खाली कर लें पहले। देखें, ये मैंने कैसे खाली कर लिए। ठीक है, अब इसी तरह मैं ये सारी मिर्चें इसके सीड्स निकाल दूँगी और इसको खाली कर लूँगी। देखिए, सारे मैंने इसमें से सीड्स निकाल लिए हैं मिर्चों में से। ठीक है, अब चलते हैं, हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने चूल्हा जला दिया और यहाँ पर हमने पैन रख दिया। इसमें डालेंगे हम तेल। हम स्टफिंग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन मेरे 3 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल शामिल किया है। इसके साथ ही डाल देंगे हम ज़ीरा है थोड़ा सा, बस ज़ीरा चटकने लग जाए। और देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ अदरक लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। ये भी हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। जब आप ये कुटा हुआ डालेंगे ना ये कटिंग करके तो बहुत मज़ेदार आपकी स्टफिंग बनेगी मिर्च पकौड़े की। बस इसमें हम फ्राई करेंगे थोड़ी सी देर। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मिर्च, हल्की सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी इसमें डाली हैं। और 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी शामिल की है। ज़ीरा हम डाल चुके हैं साबुत। यहाँ पे देखें 1 टेबल स्पून भर के मैंने भुना कुटा धनिया लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे आपकी स्टफिंग का कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर डाल दें या आप इसमें चाट मसाला डाल दें, तो मेरे पास चाट मसाला नहीं था, मैंने आमचूर पाउडर इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसमें पानी ज़रा सा डाल दीजिए ताकि मसाले ना जलें, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे, जैसे इसके खुश्क होगा ना उसके बाद हम इसमें और दूसरे मसाले शामिल करेंगे। देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें 2 चुटकी हींग शामिल कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त, इससे आलूओं का टेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको भी मिक्स कर देंगे हम। अब यहाँ पे डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अब इसमें हम जो हमने आलू लिए थे, देखिए मैंने आधा किलो आलू लिए थे, इसको मैंने बॉईल करके और मैश करके रख लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से हमें इसमें आलूओं को मिक्स करना है और पकाना है थोड़ा सा। ठीक है, खाली मिक्स नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट अलट पलट करते हुए इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाले सारे आलू के अंदर मिल जाएं। आप चाहें तो आलू उबाल के भी भर सकती हैं मसाले डालकर, लेकिन जब इस तरह से आप आलूओं को फ्राई करके भरेंगी ना मिर्चों में तो इसका टेस्ट ही कुछ और होगा, बिल्कुल हटके होगा। तो इस तरह से कर लें आप।
ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी आपकी मिर्च पकौड़ा। आलूओं को अच्छी तरह से हमने 5 मिनट इसमें अलट पलट करते हुए खूब पका लिया है। ये देख सकती हैं आप, माशाल्लाह पूरे आलूओं पे अच्छे से मसाला कोट हो गया है। ठीक है, अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी धनिया। फ्लेम बंद करके धनिया डालें, धनिया को पकाना नहीं है। और हम इसको भी मिक्स कर देंगे, इसको भी मिक्स कर दें। हमने स्टफिंग भी तैयार करके और इसको हमने ठंडा कर लिया। ठीक है, दूसरे बाउल में हमने शिफ्ट कर दिया इसको। जब भी स्टफिंग भरें तो आप स्टफिंग को पहले ठंडा कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे उठाते जाएंगे। देखें, ऐसे इस तरह से इसको करके हम इसमें भर देंगे। ये देखिए कितनी आसान है ये मिर्च पकौड़ा बनाना। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग करेंगे। ये देखिए, देखिए बिल्कुल इस तरह से आप फिलिंग करें कि बिल्कुल देखिए कैसे नज़र आ रहा है इसका फासला। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हमें सारी मिर्चें भरनी है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं सारी मिर्चें भर लूँगी। चलें, देखिए सारी मेरे मिर्चें इस तरह से भर के रख ली हैं। और देखें आधा किलो आलू में इतनी स्टफिंग हमारी बच गई है। अब मैं इसकी क्या करूँगी, इसके मैं आलू के कबाब बना लूँ। तो चले चलते हैं, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए अब हम फ्राई कर रहे हैं। मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही से रख दिया था, तेल हमारा गर्म है। अब हम क्या करेंगे, एक एक हम इस तरह से मिर्च उठाएंगे और ये देखिए इसमें ऐसे मैंने इसको गिलास में शिफ्ट कर लिया ताकि अच्छे से ये डिप हो जाए। ये देखिए, अब जितना एक्सेस है वो ऐसे गिरा दें। ये देखिए कितनी आसानी से ये हो जाएगा। और इसको वापस इस तरह करेंगे हम। देखिए बस जितना इसमें स्पेस है मैं इतना ही इसमें मिर्चें डालूंगी। देखिए मैंने इसमें 4 मिर्चें डाली हैं क्योंकि कढ़ाई छोटी है। अगर मैं और डाल दूँगी ना तो एक दूसरे में चिपक जाएंगी। ठीक है, और तेल गर्म करके मैंने फ्लेम को लो कर लिया है। ठीक है, अब 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। ठीक है, हमने फ्राई कर ली मिर्चें। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है। बस यही कलर हमें चाहिए। ठीक है, जब ज़रा से ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा और ये डार्क हो जाएगा। बस अब जितनी बाकी मिर्चें बच गई हैं वो मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। सारी जितनी भी मिर्चें थी हमारी सब मैंने फ्राई कर ली है। तो मिर्च पकौड़ा तैयार है। रेसिपी अच्छी लगा करें तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में जाकर छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।